अभी तो ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो से पहले 15 से लेके 20 मिनट आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे स्क्रॉल किया है और अपना टाइम वेस्ट किया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये आशु को कैसे पता। तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, आप जैसे करोड़ों बच्चे या लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी पूरी ईमानदारी से बताओ कि कितना टाइम हो गया, कितने मिनट, कितने घंटे हो गए आपको फोन चलाते हुए। मोबाइल चलाना, रील्स देखना, वीडियो देखना कोई गलत बात नहीं है, बट प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? जब आप 5 मिनट कह के फोन उठाते हो, 5 के कब 15 मिनट हो जाते हैं, 15 के कब 25, 25 के कब 30, 30 के कब 60 और फिर घंटों बीत जाते हैं, आपको पता तक नहीं लगता। जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आप, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, तो आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो रिलीज होता है जुआ खेलते वक्त, गैम्बलिंग करते वक्त या फिर ड्रग्स लेते वक्त। तो टेक्निकली फोन चलाना इज अलग बात, लेकिन उसका एडिक्ट हो जाना एक अलग बात। आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही है उस एडिक्शन पे जैसा कि एक ड्रगिस्ट की बॉडी करती है। और आप कहते हो कि यार फोन तो सभी चलाते हैं, इसमें क्या गलत है? फिर बोल रहा हूं, फोन चलाने की बात नहीं हो रही है, उसकी एडिक्शन की बात हो रही है। और ये सब नॉर्मल नहीं है, ये रियल एडिक्शन एक्चुअली आपकी सक्सेस और आपके बीच में एक बैरियर बन के आई हुई है। रियल एडिक्शन या फिर शॉर्ट एडिक्शन आपके ब्रेन को एक ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि आप बहुत शॉर्ट कंटेंट में अपने आप की खुशी ढूंढते हो, तो लंबे लंबे लेक्चर्स आपको बोरिंग लगने लग जाते हैं। किताबों में लिखी हुई लाइनें जैसे कि आपको लगता है बेकार है, कितनी बोरिंग है। क्लास में लेक्चर्स में मन नहीं लगता, नींद आने लग जाती है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजों में भी आप इंटरेस्ट ढूंढने की आदत होती जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका ब्रेन स्लो है, नहीं नहीं नहीं, आपके ब्रेन को आदत होती जा रही है छोटे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मजा चाहिए आपको। और जब तक आप इस प्रॉब्लम की गहराई को नहीं समझोगे ना, आपके स्किल्स, आपकी सोशल एबिलिटीज, आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती चली जाएगी। और अगर आप सबके साथ भी ऐसा है तो जल्दी से अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो मोबाइल एडिक्शन, ताकि आप समझ पाएं कि आप और बाकी कितने बच्चे ऐसे हैं जो इससे जूझ रहे हैं। चलो समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली में। आप अपना फोन उठाते हो, आप एक रील स्क्रॉल करते हो, एक मजेदार वीडियो आपके सामने आती है, उस मजेदार वीडियो को देख के बॉडी एक्साइट होती है, डोपामिन रिलीज करती है, आपको मजा आता है, आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है। फिर आप अगली वीडियो पे जाते हो, अच्छी लगती है, डोपामिन रिलीज होता है और फिर आप उस लूप में फंस जाते हो। ये इंस्टाग्राम रील्स या फिर शॉर्ट्स एक एल्गोरिथम पे काम करते हैं। आपको अच्छा लगता है वैसा कंटेंट आपको पुश करते रहते हैं और डोपामिन निकलता है, आप और ज्यादा उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। फिर आपको लगता है कि 5 रील्स और देख लेता हूँ, 10 रील्स और देख लेता हूँ। आपकी बॉडी उस लूप में फंस जाती है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, फोकस जो है वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट कहता है कि भाई फोकस कर, पढ़ाई भी करनी है, ध्यान दे, गोल्स हैं लाइफ में कुछ। लेकिन फिर आपका लिम्बिक सिस्टम कहता है कि अरे भाई एक रील और देख ले यार, मजा आ रहा है, अभी मजे ले, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। और इन सब के ऊपर हावी हो जाता है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एल्गोरिथम, जो आपको वही रील्स पुश करना शुरू कर देता है जिससे आपका डोपामिन रिलीज होता है और आप और ज्यादा रिलेटेबल फील करना शुरू कर देते हो। अब एक और बात जानते हैं कि रील एडिक्शन इतना ज्यादा खतरनाक एडिक्शन क्यों है। देखो, ये बात आपने नोटिस की होगी कि जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको भी नहीं पता कि अगली रील क्या आने वाली है, मानते हो? वो एक अलग एक्साइटमेंट है कि मुझे भी नहीं पता कि अगली रील जो आएगी क्या वो मेरे लिए रिलेटेबल होगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, नहीं लगेगी। और वो एक अलग डोपामिन रिलीज करती है इस एक्साइटमेंट में कि अगली रील क्या होने वाली है। और इसी डोपामिन के चक्कर में आप रील स्क्रॉल करते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि अगली रील क्या है। तो आप देखते हो क्या पता ये और बेहतर हो, क्या पता ये और बेहतर हो, और उस चक्कर में रील स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहते हो। और इन सभी के साथ आजकल ब्रेन रॉट कंटेंट भी बहुत वायरल हो रहा है जो आपकी फीड्स में आया होगा, जिसका एक्चुअली में कोई सेंस ही नहीं है। जिस कंटेंट से आप ना तो कुछ सीख रहे हो, ना ही रियल लाइफ से उसका कुछ कनेक्शन है, कोई सेंस है, बट वो आपको अच्छा लगता है, वायरल हो रहा है, आपकी फीड में आता है, आप देखना शुरू कर देते हो। एक बात मैंने और नोटिस की है कि जब शॉर्ट्स फॉर्म में एड्स आती हैं तो बच्चा बहुत आसानी से उसे स्किप कर देता है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म किसी भी कंटेंट का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का या कोई भी और प्लेटफॉर्म का हो। वहां जब एड्स आती हैं तो लोग आसानी से स्वाइप कर देते हैं और अगली रील पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है और आपको अगेन मजा आ रहा है। लेकिन वहीं पे जब लॉन्ग फॉर्म पे, खासकर यूट्यूब पे, जब भी कोई ऐड आती है तो आप फ्रस्ट्रेट से हो जाते हो, क्योंकि आप वहां पे एक्चुअल कंटेंट को कंज्यूम करने आए हो। फोकस टाइम वैसे इन सब चीजों की वजह से कम हो चुका है, तो आप ऐड स्किप करने के बजाय वीडियो ही स्किप कर देते हो। तो इन सब चीजों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कहीं ना कहीं आप इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आदी होते जा रहे हो, और अगर सही समय पर बाहर नहीं आए तो भाई साहब बहुत खतरनाक फंसोगे। अब ये सब आपको नुकसान कैसे पहुंचा रहा है? क्योंकि आप शॉर्ट कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको पहली बात तो हर चीज में अब एक्साइटमेंट चाहिए। सेकंड, कोई स्लो चीज अगर आपकी लाइफ में हो रही है, कोई भी नदी बह रही है, मैं देख रहा था अभी हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे,
तो बहती हुई नदी, समुद्र का पानी कितना आरामदायक लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे उनको वो बहुत बोरिंग सा लगने लग गया। हम लोग म्यूजियम में गए, हमने बहुत कुछ नया सीखा, हम लोग इसके व्लॉग्स गए, फैमिली व्लॉग्स पे डाल रहे हैं, लेकिन फिर से बच्चों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगी। उनको एक्साइटमेंट चाहिए थी। हम लोग एक गेमिंग पार्लर में गए, वहाँ पे गेम खेल रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सोशल लाइफ को तो इम्पैक्ट कर ही रही हैं। बाकी आप लंबे लंबे लेक्चर्स में भी आप चाह रहे हो कि वो छोटे हो जाएं। 30 मिनट के लेक्चर, जहाँ पहले 4 घंटे के लेक्चर थे अब 30 मिनट के हो गए। 30 मिनट भी कह रहे हो 10 मिनट में कर दो। मैं देख रहा हूँ 2-2 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स गए हैं। अब इंस्टाग्राम पे मेरी फीड में एक रील आई थी जहां पे 20x में एक लेक्चर चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। भाई साहब मतलब क्या चल रहा है। और इन सब मजे के दौरान ना फोकस तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको ना कंटेंट स्विच करने की बहुत आदत हो रही है, बिकॉज हर एक रील नई एक्साइटमेंट लेके आ रही है। तो आप किसी भी लेक्चर से बोर हो रहे हो, किसी भी काम से बोर हो रहे हो, किसी चैप्टर से बोर हो रहे हो, जल्दी उसको छोड़ रहे हो। हर काम अधूरा छोड़ने की आपकी आदत बढ़ती जा रही है। जैसे एक रील 10 सेकंड आपने देखी, मजा नहीं आया, आपसे स्वाइप कर रहे हो, आपको आदत हो रही है। ऐसे आप जब पढ़ाई कर रहे हो, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच कर रहे हो बिना उसे पूरा किए, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर रहे हो बिना उसे पूरा किए, एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच कर रहे हो बिना पिछला वाला पूरा किए। अब एक मेजर प्रॉब्लम और देखी गई है, रील्स रात को लेट नाइट तक स्क्रॉल करने की वजह से बॉडी में मेलाटोनिन जो कि नींद लेके आता है वो डिले होता है। इससे नींद नहीं आती, आप रात को सोते नहीं हो, फिर सुबह उठते हो, बाकी पूरा दिन आपको थकावट सी महसूस होती है, आलसीपन आता है क्योंकि आपको रात को नींद पूरी नहीं हुई है। और ये डिजिटल एडिक्शन आपकी एक्चुअल असली खुशियों को धीरे धीरे छीनता रहता है। अब सर ये तो आपने हमको बहुत ज्यादा सुना दिया, हमारी प्रॉब्लम्स हमको गिनवा दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप 5 स्टेप्स में इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पैटर्न को ब्रेक करो। देखो आपको क्या करना होगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना क्या होगा, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि आप एक हफ्ता कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखोगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो स्नैपचैट पे हो, कहीं पे भी हो। आप एक हफ्ता, आप 3 दिन से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन एक हफ्ता आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखोगे। अपने आप से प्रॉमिस करो, आपको ये प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। अपने गोल्स को इमेजिन करो, कुछ भी करो, लेकिन एक हफ्ता शॉर्ट फॉर्म मत कंज्यूम करो। दूसरा स्टेप है कुछ फ्रिक्शन कॉज करो कंटेंट कंज्यूम करने में। इसका मतलब क्या है? इंस्टाग्राम को अपनी होम स्क्रीन से हटा दो, कहीं छुपा दो, 10 पासवर्ड लगा दो। आपको पता होगा ऐसे ऐप्स आते हैं जिनमें 10 पासवर्ड लगाने पड़ता है तब जाके खुलता है। पासवर्ड पेरेंट्स को दे दो, उनसे पूछना पड़े आपको खोलने के लिए तो डर लगेगा बार बार कि मैं कितनी बार पूछूं। मतलब कुछ फ्रिक्शन कॉज करो। इतना ईजी ना हो आपके लिए इंस्टाग्राम खोलना, इतना आसान ना हो, कुछ फ्रिक्शन आए रास्ते में। इससे होगा क्या ना कि जब आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, इतनी फ्रिक्शन होगी तो उस दौरान आप सोचोगे कि यार मैं इंस्टाग्राम खोलूं ना खोलूं, मेरे लिए फायदा है नुकसान। जब बहुत ईजी होता है ना एक्सेस करना, तो टैप करके खुलता है, तब तक आपका ब्रेन सोच भी नहीं पाता कि आपके लिए सही हो रहा है या गलत। तीसरा स्टेप है ऑप्टिमाइज योर फीड। ये मैंने पॉर्न एडिक्शन वाले वीडियो में भी बात की थी। आपको अपनी फीड को ठीक करना होगा। फीड को ठीक करने के बहुत तरीके हैं। मैंने दाढ़ी वाले सर पे रील डाली थी, यहाँ पे फिर से लगा रहा हूँ, जाके चेक करो कि अपनी फीड को रीसेट कैसे करते हैं, ये वीडियो देख लो। अब फीड को रीसेट करने के बावजूद भी अगर इंस्टाग्राम फिर से वही कंटेंट पुश कर रहा है तो एक नई आईडी बना लो। लेकिन अगर आप अपनी फीड को रीसेट नहीं करोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। अच्छे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। रील सेक्शन पे जाओ, ऊपर ऑप्शन होता है जहाँ पे फॉलोइंग वाला ऑप्शन आता है। जिनको आपने फॉलो किया है सिर्फ उन्हीं की रील आपकी फीड में आएगी, कोई भी रैंडम रील नहीं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, पता नहीं यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप। इसका यूज करो, आपकी फीड बेहतर हो जाएगी। और चौथा स्टेप है यूज पॉजिटिव हेल्दी अच्छे डोपामिन। मतलब जरूरी नहीं है कि डोपामिन ड्रग्स, जुआ और इन सब से ही आता है। डांस करने से, एक्सरसाइज करने से, अच्छे लोगों से मिलने से, बात करने से, गेम्स खेलने से भी डोपामिन रिलीज होता है। तो अपने बॉडी में डोपामिन इन सब के द्वारा रिलीज करवाओ। एक्सरसाइज करने जाओ, दौड़ लगाओ, अच्छे दोस्तों से मिलो, बात करो, गेम्स खेलो, ब्रेन गेम्स खेलो, वीडियो गेम्स खेलो जिसमें दिमाग चलता है, चेस खेलो, भाई साहब कुछ भी खेलो, ऊनो खेलो जिसमें दिमाग लगे, लेकिन अच्छे डोपामिन रिलीज करवाओ बॉडी से, बुरे नहीं। अच्छा डोपामिन आपको फोकस रखेगा, मोटिवेटेड रखेगा, और ये नकली डोपामिन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन पहले महीने थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये हावी हो जाता है गंदे डोपामिन पे। पांचवा सबसे अच्छा स्टेप मुझे लगता है वो है फिल योर एम्प्टी स्पेसेस, विच बेसिकली मीन्स कि देखो आप स्क्रॉल कब करते हो, जब आप खाली होते हो। जैसे आज मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे दिन में 5 वीडियोस शूट करनी है, और ये बात सच है। आज पूरे दिन में मैं 5 वीडियोस शूट करने वाला हूं और उसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं, और फिर उसके बाद शाम को मुझे फैमिली टाइम देना है। द इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि मेरा पूरा दिन आज पैक्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करता, मैं यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करता, करता हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं ये तब ज़्यादा करता हूँ जब मैं खाली होता हूँ। तो अपने दिन को खाली ही मत रखो। अपने दिन का टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि आपको बहुत कम स्पेस मिले, 5-10 मिनट मिले, उसमें स्क्रॉल कर लिया अलग बात है, वहाँ भी ट्राई करो ना करो, लेकिन अपने दिन को ऐसा पैक कर दो कि खाली स्पेस ही ना बचे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कुछ भी स्क्रॉल करने के लिए।
देखो यार, इन शॉर्ट ये सब चीज़ें बुरी हैं, ये सब चीज़ें अच्छी भी हैं। इन सब चीज़ों से मैंने अपना घर बनाया है, इन सब चीज़ों से बहुत लोगों का भला भी हुआ है, बहुत लोगों का बुरा भी हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसा और कहाँ का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और क्या आप उसके आदी तो नहीं हो रहे। मैंने मास्टरबेशन वाले वीडियो में बोला था कि मास्टरबेशन अच्छा है बुरा है, इसके ऊपर मैंने बात नहीं की थी। मैंने बात की थी कि इसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरा है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत गंदा है भाई। अगर मुझे चेस खेलने का एडिक्शन है और मैं दिन में 18 घंटे सिर्फ चेस खेल रहा हूँ सब चीज़ों को छोड़ के, तो वो भी सही नहीं है। तो एडिक्शन तो किसी का भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट फॉर्म का एडिक्शन अच्छा नहीं है। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लाइफ में ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा, क्या मैं आपकी इस वीडियो में कुछ हेल्प कर पाया नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, हमारे पेड बैचेस में बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है 28 जून को, जहाँ पे हम लोग डेडिकेटेडली पढ़ाने वाले हैं लाइव आके। बैच 2.0 की सारी डिटेल आपको साइंस एंड फन एजुकेशन में मिलेगी। 28 जून को हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे आके जरूर मिलिएगा। क्रैश कोर्स से पहले ये आखिरी बैच होता है जहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं। इसके बाद सिर्फ क्रैश कोर्स आता है, तो इसीलिए ये वाला बैच सबसे ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं। आप भी आइएगा 28 जून साइंस एंड फन एजुकेशन पे। बाकी इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ आती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लो और प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं।